छोटे थे तो आपको भी काफ़ी सारे डरावने सपने आए होंगे, लेकिन बॉलीवुड वालों को अगर सपना आ जाए तो उस पे ये मूवी बना देते। जैसे कि आज मैं बात करने एक वेब सीरीज़ करने वाला हूँ, उसका नाम है लास्ट मैन ऑफ द अर्थ, यानी कि ये लास्ट बंदा बचा है पूरी पृथ्वी पर। ये इसको एक बटन दबाते ही सारी दुनिया के लोग गायब हो जाता है और आखिरी ये एक बंदा बचता है। अब इसे जो भी मन में आता है वो करता है, पूरे एक शराब का टब बना के उसमें लेटा शराब पीता है, उसी में नहाता है और वहीं पे बस लेके निकल पड़ता है जिंदा लोग ढूंढने के लिए, काफ़ी जो कि उनके दोस्त बन सके। पूरे शहर में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलते और पूरी जगह पे क्रॉस कर देता है और वहीं पे अपने घर की तरफ निकलते हुए एक बोर्ड पे लिख देता है अलामीन टक्सन, जो कि उसके शहर का नाम था। अब उसे जो भी पसंद आता था वो रख लेता था, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, उसे कोई भी टोकने वाला नहीं था। और इस टक्सन शहर का सबसे आलीशान घर हवेली जो कि अब वो अपनी बना ली थी और उसी में रहने लगा था। और अब कई दिनों से अकेले रहने की वजह से बहुत ज़्यादा खुद को दूसरे लोगों की, यानी कि बहुत अकेलापन महसूस करता था। वही एक दिन रात को वो लेटा था तो वह सोचता है कि काश मेरे साथ देने के लिए कोई लड़की मिल जाए और उसके साथ मैं सो सकूं। तो वहीं पर उसे भूख लगती है, जल्दी से मॉल जाता है और मॉल में जाते ही गोली से कांच तोड़ के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे पता था कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ पे जाके जल्दी से काफ़ी सारी खाने की चीज़ और अडल्ट किताबें ले लेता है। वहाँ पे एक लड़की का स्टैचू होता है तो वो भी उसे ले लेता है। अब ये काफ़ी अकेला हो चुका था तो इसके पास टाइम पास करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, तो वो महंगी-महंगी चीज़ों से खेलने लगता है, जैसे कि लग्ज़री कारों को आपस में टकरा के जला देता था और उसको इस काम से काफ़ी मज़ा आता था और इससे टाइम पास भी होता है। वहीं एक दिन ये अकेला था तो अपने बर्थडे के दिन को याद करता है कैसे उसने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाया था। वही इसको इस समय में पूरे 5 महीने हो जाते और अब ये काफ़ी परेशान हो चुका था और अपने घर में एकदम कूड़े कूड़े वगैरह डाल दिए थे और इसे सफाई करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये सफाई करना भी नहीं चाहता। वहीं पे जो लड़की का स्टैचू था उसे किस करने लगता है और उसका हाथ टूट जाता है और वो काफ़ी निराश हो जाता है और एक दिन वो मरने के लिए अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता है और एक पत्थर से टकरा कर मरने की कोशिश करता है। वहीं पे उसको धुआं दिखता है, जल्दी से ब्रेक मार के उसे लगता है कि कोई ज़िंदा लोग होता तो जल्दी से चला जाता है और वहाँ पे जो उसे चाहिए था वही मिल चुका है, यानी कि एक लड़की की प्राण मिलती है तो वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसको होश थोड़ा-सा आता है तो उसे लगता है कि उससे कोई सुंदर लड़की की बाहों में खुद को पाता है और उसे वो मुँह में किस कर रही थी, उसे हवा दे रही थी। लड़की को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है, होश में आता है, वह थी तो लड़की लेकिन उससे काफ़ी उम्र में बड़ी थी, तो वो वहाँ से जल्दी से हट जाता। वहाँ पे उनकी अच्छी खासी बातें होती है और लड़की अपना नाम कैरोल बताती है और फ़िल दोनों अच्छी खासी बातें करते हैं और लेकिन कहीं पे फ़िल कुछ कह देता है तो जल्दी से कैरोल जो अपनी बंदूक निकाल देती है और फिर से उसके सामने निशान लगाती है कि अपने जो पैंट है वो गीली कैसे हुई, तो वहाँ पे कहता है कि मैंने नहीं की। उसके निशाने पे लगाने से वो सच बोल देता है और फिर से फ़िल कैरोल को अपने घर ले जाता है गाड़ी में। तो कैरोल कहती है कि तुम रूल को थोड़ा-सा फ़ॉलो कर लो, लेकिन फ़िल उससे कहता है कि फ़ॉलो क्यों ही करने, यहाँ पे कोई और इंसान है ही नहीं देखने वाला, तो रूल को फ़ॉलो करके हम क्या ही कर लेंगे। जहाँ फ़िल कैरोल को अपने घर ले जाता है तो उसे देखता है स्विमिंग पूल को पूरा कबाड़ा बना दिया था और अपने घर की भी हालत बहुत ही गंदी थी और फ़िल कैरोल को फिर से वहाँ पे छोड़ आता है जहाँ से उसने उठाया था। लेकिन दूसरे दिन फिर से कैरोल उसके घर आ जाती और सफाई करने लगती। कैरोल को लगा कि मैं यहाँ रह लूँगी, लेकिन फ़िल इसे ये करने से मना कर देता है और फिर से वो एक मॉल आ जाते कुछ लेने को, तो कैरोल उससे कहती है कि यहाँ पे गाड़ी अच्छे से पार्क करो और वहीं पे फ़िल और कैरोल के बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और फ़िल गुस्से में आके मॉल के बीचों बीच गाड़ी को पार्क कर देता है और वहीं पे हम देखते हैं कि कैरोल फ़िल के घर के पास रहने को आ जाती है, लेकिन फ़िल को ये मंज़ूर नहीं था तो फ़िल मना करने लगता है और अपनी अंडरवियर उतार देता है। लेकिन लड़की को उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर से वो अपनी पह चड्डी को पहन लेता है और वही कैरोल अपने घर को पानी चाहती थी जिससे वो नेचुरल फूड उगा सके और फ़िल उसे मना कर देता है तो वो मना कर देता है। कैरोल वहीं पे उसको टमाटर काट के चिढ़ाती है तो वहीं पे फ़िल रात को जाता है और उसके गार्डन से सारे जो सब्ज़ी थी वो खा लेता है
और वही दूसरे दिन कैरोल उसके घर आती है और कहती है कि तुमने मेरे गार्डन से टमाटर चुराए, तो वहीं पे मना करता है, लेकिन वहाँ पे साफ-साफ दिख रहा था उसके कपड़ों और मूँछों पे जो टमाटर लगे थे। और उसे देख के कैरोल काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसे देखता है कि वो जैसे उसने स्विमिंग पूल के ऊपर एक लकड़ी काट के टॉयलेट बना दिया था, वैसे ही कैरोल भी वहाँ पे टॉयलेट बना रही थी। तो उसे ये देख के बुरा लगता है और वो कहता है कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो? कैरोल जवाब देती है कि अगर हम अपने घर तक पानी नहीं ला सकते तो फिर क्या ही कर सकते। तो वह उस बात का बिल को बुरा लगता है और पानी की व्यवस्था करके कैरोल के घर तक पानी ला देता है। और कैरोल उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, तो कैरोल उसको रात के डिनर पे भी बुलाती है। और वही कैरोल उससे कहती है कि तुमने मेरे सामने अपनी अंडरवियर उतार दी थी, शायद भगवान भी ये चाहते कि हम लोग दुनिया को आगे बढ़ाए और पॉपुलेशन बढ़ाए। और उस अब फ़िल्म को भी लगने लगा था शायद कोई और नहीं थी, उसी से मैं शादी कर लेता और फिर उसे वहाँ पर प्रपोज़ कर देता। और वहीं पे वेब सीरीज़ 1 का समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं वेब सीरीज़ 2 का भी पार्ट में एक्सप्लेन वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करें।